दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्यूशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिंदी माध्यम में जो मेडिकल की पढ़ाई की जा रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक अच्छा विचार आया है और यह मध्य प्रदेश में पहली बार शुरू किया जा रहा है। और हिंदी में यानी मातृभाषा में भारत में एक पहला राज्य है जिसने ऐसा शुरू किया है। इसके पहले मेडिकल की पढ़ाई केवल अंग्रेजी में ही की जाती थी, तो अभी इसको बदल दिया गया है, वहाँ पे अनुवाद कर दिया गया। ऐसा नहीं किया गया कि केवल हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों को जो भी मन करेगा, मतलब हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम में अपना माध्यम चूज करके अभी पढ़ सकते हैं। और यह शुरुआत भी एक साहसी पहल है और इस पर समझेंगे भी कि क्या ज़रूरी है कि हिंदी को क्यों आगे बढ़ाना चाहिए और हिंदी में ही पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, इसको भी समझेंगे। और साथ में ये भी समझेंगे कि अगर अंग्रेज़ी को हटा दिया जाए तो क्या नुकसान होगा, तो इसको भी समझेंगे। तो हम आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या है। और इसमें साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें भारत का एक पहला राज्य है जिसने मातृभाषा में पढ़ने का मतलब अनुमति दे दिया है। और वहाँ पर यानी हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा भी दिया है कि अब उनके राज्य में हिंदी में इंजीनियरिंग की भी जो है पढ़ाई कराई जाएगी। इससे क्या है, एक सराहना भरी कार्य है, पहल है। इसको बिल्कुल अच्छी बात है, इसे एक अच्छा संदेश माना जाना चाहिए। और हिंदी में पढ़ाई कराने से बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो भी लड़के लड़कियां पढ़ते रहेंगे उनको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि वो बचपन से ही उन सब शब्दों को सुने हैं। और उनमें देखिए हर व्यक्ति जैसे कुछ भी अगर हम लोगों को सोचना होता है तो सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा जो शुरुआती में सीखे होते हैं उसी भाषा में समझते हैं। अगर कुछ भी बोला जाए, अगर आपको या अंग्रेजी में ही बोलना हो, तो पहले कोई भी व्यक्ति हो, पहले वह हिंदी में सोच करके ही इंग्लिश में बोलता है। पहले कुछ ना कुछ चीज़ें उसका मतलब हिंदी में समझ के फिर अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट करता है। फिर धीरे कन्वर्ट करते करते वह समझ जाता है तो डायरेक्ट अंग्रेजी बोलने लगता है। लेकिन कभी कभी वह अपनी मातृभाषा, अगर कुछ उसे सोचने या विचारने की बात की जाए, तो हमेशा उस भाषा को जो सीखे हुए भाषा में नहीं करता है, जो कि बचपन से ही सीखा रहता है उस भाषा में वह करता है। तो समझते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई शुरुआत निस्संदेह एक साहसी पहल है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। अभी तक देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी। इस बात को तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही, जिसमें छात्रों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराए जाने पर जोर है। इस समय जो भी शिक्षा नीति दिया गया है उसमें क्या है कि नई शिक्षा नीति के तौर एक कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, ताकि वो अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की परियोजना शुरू हुई है। इसके तहत प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में मेडिकल के प्रथम वर्ष की 3 पुस्तकों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का हिंदी में अनुवाद किया है। अब सोचिए कि 97 डॉक्टरों ने मिलकर के इसको काम को किया है। दिन रात ये लोग एक सराहनीय काम किए हैं इन्होंने, ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छे काम किए हैं ताकि हिंदी में पढ़ाया जा सके। क्योंकि किताबें जो थी पहले इंग्लिश में थी, उसे पलटना होगा, ज़रूरी है। उसे पलटा गया और मतलब कि अनुवाद किया गया। अनुवाद करने के बाद ट्रांसलेशन किया गया, जिसके बाद ही ये सब किया जा सकता है। तो फिर धीरे धीरे आगे काम बढ़ाया गया है, जिनका गृह मंत्री द्वारा इसे लोकार्पण भी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य मेडिकल की पढ़ाई को ग्रामीण क्षेत्रों और हिंदी माध्यम की पढ़ाई करने वाले जो भी छात्र हैं उनके लिए सरल बनाया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक आने वाले समय में राज्य इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की भी जो पढ़ाई ये लोग करवाएंगे। यह पहलकदमी ऐसे अवसर पर की गई है जब गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली सदस्य राजभाषा समिति की उस सिफारिश की खासकर दक्षिण भारत में आलोचना हो रही है, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी व गैर तकनीकी शिक्षा हिंदी में तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में स्थानीय भाषाओं में कराने की बात कही गई है। अब देखते हैं कैसे कैसे किया जाता है।
इसमें ज़रूरी है कि बच्चों को उनके मातृभाषा में ही चीज़ों को सिखाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, और जिससे कि उनकी मातृभाषा भी आगे बढ़ेगी और आगे नई तकनीकी में बच्चे अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे, क्योंकि वो बचपन से जिस भाषा को सुने हैं उसी भाषा में सोचते हैं। अंग्रेजी तो बेचारे बाद में सीखते हैं तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा नहीं है, धीरे-धीरे बच्चों को भी अंग्रेजी पहले से ही सिखाया जाने लगा है, और कुछ बच्चे जो पहले के पढ़ते थे वो हिंदी माध्यम में ही पढ़ते थे, लेकिन अभी धीरे-धीरे सभी लोग अंग्रेजी माध्यम में ही जाने लगे हैं और धीरे-धीरे अंग्रेजी की सुविधा हो रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी होने पर बस एक ही दिक्कत है कि अपनी मातृभाषा मिट रही है, बाकी कोई बात इसमें नहीं है। तो मेडिकल की अंग्रेजी किताबों के हिंदी अनुवाद बेशक हिंदी प्रदेश के असंख्य छात्रों की सुविधा होगी। अच्छी बात यह भी है कि अनुवाद में तकनीकी शब्दों को नहीं बदला गया है। इसमें एक भी बात और किया गया है कि इसमें जो है तकनीकी भाषाओं को वैसे का वैसा ही रखा गया, उसको नहीं बदला गया है। ऐसा मतलब नहीं अनुवाद कर दिया गया कि बच्चों को वह भाषा न समझ में आए। जाहिर है कि हिंदी को महत्व देते हुए भी इस क्षेत्र की विशेषता और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पाठ्यक्रम अनुवाद से बात नहीं बनने वाली, चूँकि मेडिकल साइंस में लगातार खोजे और शोध होते हैं जिनकी रिपोर्ट ज़्यादातर अंग्रेजी जर्नलों में छपती है। ऐसे लाजमी भी होगा कि नवीनतम खोजों का महत्व हिंदी अनुवाद कराया जाए और तुरंत हिंदी में अनुवाद करा करके उससे हिंदी मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत एक उल्लेखनीय पहल होने के साथ इसकी सफलता सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सतत और व्यापक प्रयासों की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि यह कदम हिंदी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है, लिहाजा उम्मीद करनी चाहिए कि देश में मेडिकल शिक्षा को सस्ती और सुलभ बनाने के साथ इस क्षेत्र में व्याप्त तमाम विसंगतियों को दूर करने की दिशा में भी एक कदम उठाया जाए। तो हिंदी में पढ़ाने से आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी में पढ़ने से क्या लाभ होगा। हिंदी में पढ़ने से बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि चूँकि हिंदी जिन विद्यार्थियों का अपना मातृभाषा है उसमें उनको सोचने समझने की शक्ति और बढ़िया से डेवलप होगी, और ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी से दूर भागते थे अब वो भी मेडिकल की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन बात की जाए कि अंग्रेजी में अगर नहीं रहेगा तो अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे नई चीज़ें जो खोज की जाती हैं वो अंग्रेजी में ही छप के आती हैं, क्योंकि हिंदी में उतना तो खोज हो नहीं रहा है। अब जो भी डॉक्टर बन जाते हैं उतने ऊपर लेवल पहुंच जाते हैं, अंग्रेजी आ जाती है तो अंग्रेजी उनको सरल लगता है, वो अंग्रेजी में ही जाते हैं। क्यों, क्या कारण होता है हमें नहीं पता, लेकिन उनको अंग्रेजी अच्छा लगता है, वो अंग्रेजी में चले जाते हैं। अंग्रेजी में जाने के बाद अब जब चीज़ें अंग्रेजी आ गई, अगर इधर के लोग अंग्रेजी नहीं जानते रहेंगे जो मेडिकल तैयारी कर रहे हैं, तो जो नई चीज़ें खोज होकर के आई हैं वो उनको कैसे पता चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो उसको तुरंत क्या किया, तो भैया तुरंत उसको अनुवाद पूरा सेम टू सेम जैसे वहाँ पे कहा गया है, जो तकनीकी चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने बताया है, अपनी खोजों में लगाया है, वो सब चीज़ों को तुरंत हिंदी में बताया जाए बच्चों को, और उसे तुरंत अनुवाद करके एक फाइल की तरह या एक बुक की तरह उन्हें दे दिया जाए ताकि वो पढ़ सके अच्छे तरीके से। ये सबसे मेन इसमें दिक्कत आएगी। और साथ में जो अनुसंधान करना होगा, विदेशों में जाकर के अनुसंधान करना होगा, तो वहाँ भी अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें लगता है हिंदी अंग्रेजी दोनों की आवश्यकता है, तो हाँ दोनों को थोड़ा साथ में लेकर के चला जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। वैसे भी कहीं भी अगर किसी को आगे चल के कुछ अच्छा करना है तो एक ही भाषा में कोई मतलब नहीं, मातृभाषा ज़रूरी है, लेकिन और भाषाओं को भी सीखना उतना ही ज़रूरी है। मातृभाषा को जितना